हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नरसरिया। एक कहानी सुना है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बार मजा तो आएगा लेकिन ताज्जुब भी होगा। नई वाली विक्रम वेधा आपको सस्पेंस, थ्रिलर, मसाला, एंटरटेनमेंट देने के साथ साथ आपके साथ माइंड गेम्स खेलती रहती है। नई वाली विक्रम वेधा ओरिजिनल मूवी को पूरी तरह से आपकी मेमोरी से डिलीट कर देगी। इस मूवी का नाम टेक्निकली विक्रम वेधा के बजाय सिर्फ वेधा होना चाहिए था। रीजन बीइंग, इट्स एन आउट एंड आउट ऋतिक रोशन शो ऑल ओवर। पूरी मूवी में ऋतिक रोशन हर एक दूसरे कैरेक्टर को कच्चा चबा दिया है। उसके सामने और कोई भी नहीं टिक पाया, जिसमें कि सामने हर एक एक्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड और काफी ज्यादा स्मार्ट था। ऋतिक के सामने इस फिल्म में है सैफ अली खान, सत्यदेव मिश्रा, राधिका आप्टे, रोहित सराफ और योगिता बिहानी। ब्लडी ईच ऑफ दिस एक्टर एंड ऑफ कोर्स आर वेरी ओन शारिब हाशमी। हर एक एक्टर इतना ज्यादा एबल और टैलेंटेड है, लेकिन ऋतिक का ऑरा इस फिल्म में ऐसा है कि उसके सामने और कोई टिक ही नहीं पाया। कहानी वही की वही है, जिसमें स्टार्टिंग में ही विक्रम वेधा की एक्चुअल फोकलोर हमें बता दी जाती है। राजा विक्रमादित्य के पास एक साधु संत टाइप बाबा आते हैं, जो उन्हें बोलते हैं कि भाई हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है और यह अकाल एक ऐसे पिशाच के श्राप से पड़ा है जिसे मारना बहुत जरूरी है। वो विक्रमादित्य को टास्क देते हैं कि दूर दराज एक जगह पर जाकर एक झाड़ के ऊपर एक पिशाच बैठा है, उसे आप यहां पर ले आओ और मैं उसे यहां पे मार दूंगा। जब राजा वहां जाते हैं, बेताल को अपने कंधों पर लेकर आते हैं। पूरे रास्ते बेताल बिना मतलब ही विक्रमादित्य को अलग अलग कहानियां सुनाकर उन कहानियों पे उनका रवैया, उनका फीडबैक मांगता है। और जब भी विक्रमादित्य कुछ गलत फीडबैक देते हैं या झूठ बोलते हैं, तो बेताल वापस से उड़ के उस पेड़ पे चले जाता है। ये एक्चुअल कहानी है जिसे मॉडर्न डे में सेट करने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ ए क्राइम थ्रिलर। इस मूवी में वेधा है यानी बेताल ऋतिक रोशन और विक्रम के रोल में है सैफ अली खान। ऋतिक रोशन बार बार सैफ अली खान के चंगुल में आप हंसते हैं और बार बार ही एक कहानी सुनाकर सैफ का फीडबैक उस पर लेना चाहते हैं, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। फिल्म में 3 से 4 बार ये चीज चलती है, जो काफी ज्यादा कन्विंसिंग वे में दिखाई गई है। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट। पुष्करन गायत्री ने इस वाली विक्रम वेधा को पूरे नए लेंस से देखा है। तमिल फिल्म में थोड़ी चीजें कन्वीनियंट कर दी गई थी, थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टीज ज्यादा ली गई थी। उस मूवी में भी माधवन और विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स थे। वो फिल्म काफी अच्छी बनी थी, लेकिन दिस विक्रम वेधा इज वे बियॉन्ड देन द ओरिजिनल वन। ये फिल्म और भी ज्यादा इंटेंस है, और भी ज्यादा मसालेदार है, और इस मूवी में ट्विस्ट एंड टर्न पुरानी वाली मूवी के मुकाबले में कई ज्यादा है। पूरी फिल्म इतनी ज्यादा एंगेजिंग बनाई गई है, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की फिल्म है, लेकिन कैसे आपका टाइम निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फिल्म आपको सोचने पे मजबूर करती है, आपके साथ माइंड गेम्स खेलती रहती है। और जितने भी सीन्स ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के आपस में हैं, दोज आर आउटस्टैंडिंग। उन दोनों के बीच की ट्यूनिंग, उनके डायलॉग्स, जिस तरह से वो सीन लिखा गया, जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया गया, दैट इज अदर वर्ल्डली। ऋतिक रोशन जिस टाइम स्क्रीन पर पैर रखते हैं, हर एक मोमेंट सीटी और ताली बजाने लायक है। He has nailed the character completely। इस बार भी वो बिहारी बबुआ बने हैं जैसे वो सुपर 30 में बने थे। सुपर 30 में कुछ सीन्स में उनकी अवधी लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे गई थी, लेकिन इस बार he has nailed the character completely। पूरा बिहार का बबुआ लग रहा है वो स्क्रीन पे, पूरी तरह से उस कैरेक्टर में घुस चुके हैं ऋतिक रोशन इज लाइक द कमल हासन ऑफ बॉलीवुड। इन दोनों एक्टर को कोई भी टाइप का आप रोल दे दो, ये उसमें इस तरह से घुस जाते हैं कि वो काम इतना निखर के आता है जिसकी कोई जवाब ही नहीं है।
ऋतिक रोशन जब जब इस मूवी में आएंगे तब तब एक रेसी फील आती फिल्म में, एंगेजमेंट फैक्टर फिल्म में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं सैफ अली खान काफी अच्छे एक्टर है, बट अनफॉर्चुनेटली ऋतिक रोशन के सामने कोई दूसरा एक्टर शाइन ही नहीं कर पाया, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस मूवी। अगर आपने फिल्म का नाम ही विक्रम वेदा रखा है और आप उसको एक नए पर्सपेक्टिव से सामने दिखाना चाहते हो, तो विक्रम का कैरेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए था जितना वेदा का है। या तो आप मूवी का नाम वेदा ही रख दो और पूरे उसके पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव से पूरी मूवी चलाते रहो। लेकिन जहां पे आपको दो पैरेलल एक्टर्स खड़े करने हैं तो दोनों का ही ग्राफ सामने इक्वल होना चाहिए ना। वेदा के बारे में आपको बहुत कुछ पता चलेगा, उसकी लाइफ कैसे रही, क्या क्या चैलेंजेस रहे, वो इतना खूंखार और इतना ड्रेडेड क्रिमिनल गैंगस्टर है तो वो क्यों है। लेकिन विक्रम के बारे में आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं पता चलता है फिल्म में। सैफ अली खान फेक एनकाउंटर्स क्यों कर रहे हैं, किसके ऑर्डर पे कर रहे हैं। वेदा के आने के बाद इसमें ऐसा दिखाया गया, जब भी वेदा से उनका इंटरेक्शन होता है, जब भी ऋतिक रोशन उनके सामने चंगुल में फंसते वो एक कहानी सुनाते हैं, और चंगुल में इस तरह से फंस जाते हैं जब सैफ अली खान उसके अगेंस्ट वायलेंट हो रहा होता है, या तो वो वेदा को मारने की कोशिश कर रहा होता है या फिर वो उसके हाथ पैर तोड़ने के पीछे लगा होता है। तभी ही ऋतिक रोशन अपने आप को बचाने के लिए एक कहानी उसे सुनाते हैं। तो एक कहानी सुन के विक्रम को अपना रियलिटी चेक मिलता है कि बॉस, मैं जिस आदमी को बुरा समझ रहा हूं इसने मेरी बुराई मेरे सामने दिखा दी, मुझे एक आईना दिखा दिया। तो ये आईना देखने के बाद विक्रम के कैरेक्टर में थोड़ा तो डिफरेंस आना चाहिए ना, उसके रूटीन लाइफ में थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए, उसका पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए, उसका अपनी वाइफ राधिका आप्टे के साथ थोड़ा इक्वेशन चेंज होना चाहिए। ये थोड़ा तो दिखाओ। ये सब दिखाने के बजाय फिल्म मेकर्स ने योगिता बिहानी और रोहित सराफ की लव स्टोरी पे टाइम वेस्ट किया। इतनी इंटेंस मूवी, क्राइम थ्रिलर में लव जहां पे घुस जाता है ना, वहां रायता फैलता ही है, और इस मूवी में भी वही रायता फैला है। योगिता बिहानी और रोहित सराफ को बचपन के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स बताए गए हैं। रोहित सराफ ऋतिक रोशन का यंगर ब्रदर है। इनकी दोस्ती को दोस्ती रहने देना चाहिए था। ये लोग प्यार के प्रसंग में पड़ते हैं जिसमें 15 से 20 मिनट पूरा वेस्ट किया गया फिल्म में। उसके बाद जो चीजें होती है वो थोड़ी सी सुपरफिशियल लगती है। योगिता एक ऐसे कर्मकांड में फंस जाती है, उसके बाद ऋतिक उसको बचाने जाते हैं, उसके बाद सत्यदीप मिश्रा उसको बचाने जाता है। तो ये जो चीज है ना, 2-3 चीजें खिचड़ी बन गई ओनली बिकॉज रोहित सराफ और योगिता बिहानी एक दूसरे के प्यार में पागल थे। ये प्लॉट लाइन, ये सब प्लॉट की जरूरत ही नहीं थी फिल्म में। विक्रम और वेदा पे ही फोकस रहना चाहिए था। ठीक है 15-20 मिनट वेस्ट हो गए, वो बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट ओवरऑल फिल्म काफी रियलिस्टिक नोट पे सेटअप की गई है। इस फिल्म का एक्शन काफी ज्यादा ब्रूटल है। ऋतिक रोशन जिस तरह से लोगों को मारते हैं दैट इज अदर वर्ल्डली। लोगों की चीख निकल जाएगी, ऐसे टाइप के एक्शन सीक्वेंस है। स्पेशली ट्रेलर में भी आपने वो सीन देखा होगा जहाँ पे ऋतिक रोशन एक इंसान का गाड़ी के साइड मिरर पे पूरा गला खींच के काट डालते हैं, उसके बाद वही सीन को आगे बढ़ाने के लिए वो उसी गाड़ी के दरवाजे को लात मार देते हैं। दैट इज अ वेरी ड्रेडेड सीन। अब सीन दिखाने में भी, हीरोइज्म दिखाने में भी, बॉस आपको अगर केजीएफ लेवल की मूवी बनानी थी तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। केजीएफ का सेटअप ही अलग था, कोलार गोल्ड फील्ड थी, पूरा सब वीरान इलाका था, उसमें जो रॉकी भाई कर रहे थे वो सब चीज एक्सेप्टेबल थी, मजा भी आ गया देख के। लेकिन यहाँ पे आप इतने सारे लोगों के बीच में फिल्म शूट कर रहे हो, आप लखनऊ का शहर दिखा रहे हो जो हमेशा ट्रैफिक से और लोगों से भरा हुआ रहता है। उसमें ऋतिक रोशन तीसरे माले से कूद के एक नेता को चलती रैली में काट देता है, और उसके बाद काटने के बाद वो बिंदास चलते हुए जा रहे हैं। सो ये चीज थोड़ी सुपरफिशियल लगी। वो काट दिया, इतने सारे लोग वहां पे थे, वो नेता के चमचों ने भी उस पर अटैक नहीं किया, कोई एजिटेशन, कोई फाइट नहीं। सो हीरोइज्म भी थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। ये चीजें तमिल फिल्म इंडस्ट्री में चल जाती है, बट बॉलीवुड में जब ये लोग फिल्म बना रहे हैं तो लोगों को ये बात का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज द मूवी इज वेरी मच वॉचेबल। पूरे टाइम ये मूवी आपको सोचने पे मजबूर करती रहती है। ऋतिक रोशन जिस तरह से सवाल पूछते हैं, जो इनके डायलॉग्स लिखे गए, काफी स्मार्ट है वो सारे डायलॉग्स। इट्स अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, मेनली रिलाइंग ऑन ऋतिक रोशन। लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स को भी थोड़ी फुटेज देनी चाहिए थी। अगर आपको फुटेज नहीं देनी थी, पुष्कर और गायत्री स्पेशली, अगर आपको फुटेज नहीं देनी थी, आपको इतने अच्छे एक्टर्स एंसेंबल में रखने ही नहीं चाहिए थे। शारिब हाशमी को आपने वेस्ट कर दिया, आपने सत्यदीप मिश्रा को वेस्ट कर दिया, आपने राधिका आप्टे को वेस्ट कर दिया। दिस पीपल आर वेरी गुड एक्टर्स,
वेरी गुड मैन, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स। तो इनका किसी का भी ग्राफ बराबर से लिखा नहीं गया। कहानी में कुछ चीजें हैं जहां पे सिनेमैटिक लिबर्टीज ली गई, जहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में कहना चाहूंगा, विक्रम अपनी पूरी फोर्स के साथ वेधा के एक आदमी के पीछे भागता है। वो आदमी जिस तरह से भागता है और बाद में अचानक से जब एक पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा होता है, अचानक से 2-3 साड़ी उसके सर पे आ जाती है और वो साड़ियां फटाफट हटा देता है, लेकिन हटाते से ही वो आदमी गायब हो जाता है। वो सीन काफी ज्यादा सुपरफिशियल लगा मुझे। ऐसी ऐसी सिनेमैटिक लिबर्टीज काफी ली गई है फिल्म में काफी सारे लूज एंड्स छोड़े गए हैं। एक सीन चालू किया गया, वो सीन बराबर से खत्म नहीं किया और बाद में जाके लोग दूसरे सीन पर कूद गए, और इस सीन का जो ट्रांजिशन भी है वो वहां पे पूरा कट हो जाता है, स्क्रीन पूरा ब्लैकआउट हो जाता है और आपको दूसरा कोई नया सीन देखने को मिलता है। फिल्म में एंटरटेनमेंट है, एंगेजमेंट है, कोई भी चीज डिसजॉइंटेड नहीं, लेकिन भैया कोई चीज अगर आप चालू कर रहे हो तो उसको खत्म तो करो। आप एक मूवी चालू कर रहे हो, एक मूवी का स्टार्ट होता है, मिडल होता है और एंड होता है, वही चीज हर एक सीक्वेंस और सब प्लॉट की होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको सब प्लॉट कहानी में डालना ही नहीं चाहिए था। बट ओवरऑल सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के नाम पर यह फिल्म चलेगी। ऋतिक रोशन की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए फिल्म को जरूर देखना चाहिए। माय राउडी रेटिंग फॉर विक्रम वेधा विल बी 4 आउट ऑफ 5। इस मूवी को परफेक्ट रेटिंग मिलनी चाहिए थी। ये जो फ्लॉज मैंने हाईलाइट किए अगर ये एलिमिनेट कर दिए जाते तो ये मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज होती इस साल की। बट नॉनदलेस ये फिल्म चलेगी, चलने वाला बहुत सारा मसाला है इसके अंदर। सो इस मूवी को इमीडिएट बेसिस पर देखना चाहिए, स्पेशली इन दी मल्टीप्लेक्स। सो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू गाइस कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ऑल माय सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब जगह पर मेरे प्रोफाइल्स रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 Hub डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज मेस्मराइजर स्टूडियोज। बहुत जल्दी मैं आपके सामने फिर से आऊंगा किसी न किसी मूवी या वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।